कक्षा 6 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और सभी प्रश्न हम सॉल्यूशन के साथ करेंगे। तो कक्षा 6 में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को आपको देखना है और आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पेपर किस प्रकार का आ रहा है आपका। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, छोटी चिड़िया का जो स्वभाव है वो कैसा था। तो यहाँ पे आपको करना होगा संतोषी। छोटी चिड़िया का जो स्वभाव है वो संतोषी टाइप का था, वो संतोष रखने वाली थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, चांद के बढ़ने घटने को कहा गया है। तो चांद के बढ़ने और घटने को यहाँ पे एक रोग कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग जो भी पेपर आ रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पे करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अंक मिलेगा। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप है, वो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप फॉलो करके आपका कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला यान था। तो कौन सा यान था आपका, वाइकिंग यान था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे भरना है। इंसान अपनी किस्मत को किस से वश में कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, शांति से, प्रेम से, परिश्रम से या चिंता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम के द्वारा जो इंसान है वो अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकता है। अगर आप कठिन मेहनत करते हैं, आप अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, आप किताबों को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप परीक्षाओं में अव्वल आते हैं। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला है, राजप्पा को किससे चिढ़ हो गई थी। तो यहाँ पे आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, राजप्पा को एल्बम से चिढ़ हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिलता है, उचित जो शब्द है वो रिक्त स्थान में आपको पूर्ति करनी होगी। यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको छांट के इसमें भरना है। चलिए यहाँ पे एक एक करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए अपना खालिस्तान आपको दिया गया है, भी एक साथी है। तो अपना भी एक साथी है, कौन, दुख। दुख भी अपना एक साथी है, अपन बोलते हैं ना सुख दुख अपना साथी रे। इस प्रकार से दुख भी अपना क्या हो जाएगा, एक प्रकार से साथी है। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक बाहर निकलता है। तो एक यांत्रिक मतलब कौन बाहर निकलता है, हाथ थोड़ी निकलेगा, एक व्यक्ति बाहर निकलता है। तो आपको यहाँ पे व्यक्ति भरना है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे खोज है। तो क्या है, कीमती खोज है। तो यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, अक्षरों की खोज मनुष्य के लिए एक सबसे कीमती खोज मानी गई है। अब यहाँ पे देखिए शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। कौन सा लगा था, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, अटपटा लगा था। क्या लगा था, अटपटा। इस प्रकार से आप इन रिक्त स्थानों को पूर्ति करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अति लघुतात्मक प्रश्न मिलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, इस प्रकार से लिखेंगे आप, संज्ञा है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब यहाँ पे पहले में आप लिख देंगे कौन सी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, आपने पहले में लिख दिया व्यक्तिवाचक। दूसरी में आप लिख सकते हैं जातिवाचक। क्या लिखेंगे, जातिवाचक। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक। क्या हो जाएगा, भाववाचक। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की संज्ञाओं के नाम लिखेंगे आप, और इस प्रकार से नाम लिख के आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है 11 नंबर का, निम्न के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। देखिए पहला आपको क्या दिया गया है, अमृत। अब अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अमृत किसको बोलते हैं, यानी जिसको पीने के बाद कोई मरे नहीं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विष। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है चतुर, यानी कि चतुर व्यक्ति जो होता है बहुत चालाक होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा उल्टा क्या लिख देंगे अपन, इसका उल्टा अपन लिख सकते हैं मूर्ख। ठीक है, पाप। पाप का देखिए एक तो होता है पाप करना। ठीक है, अब पाप के विरुद्ध आप दूसरी चीज़ क्या करेंगे, एक तो पाप करना होगा, एक दूसरी चीज़ क्या होगी वो आप बताएंगे मुझे। होनी। होनी का क्या हो जाएगा मेरा, अनहोनी। अनहोनी। ठीक है, तो अब पाप का आपको बताना है कमेंट करके कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, मैंने छोड़ा आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए अगला है, निम्न के पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। आपको दिया गया है मछली। मछली का क्या हो जाएगा, मत्स्य। ठीक है, राजा। देखिए राजा का पर्यायवाची क्या होता है, रंक। रंक तो किसका होगा, गरीब वगैरह। यहाँ पे रंक नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर्प। ठीक है, नर्प हो जाएगा। इसके बाद देखिए समुद्र। समुद्र का क्या हो जाएगा आपका, सागर। आप सागर है वो भर सकते हैं। इसके बाद देखिए पहाड़। पहाड़ का देखिए आप अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, पहाड़ का आप वैसे मोस्टली आप पर्वत लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनके पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर का है, छोटी चिड़ियों के पंखों का रंग कैसा होता है। तो आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं चिड़ियाओं के, तो उनके जो पंख है वो नीले रंग के होते हैं। कौन से रंग के,
नीले रंग के, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नीले रंग का होता है। यहाँ पे देखिए अगला है 14 नंबर का, किन तत्वों से जीवों का पोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, पोषण के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। एक तो हम मान सकते हैं वसा, ठीक है, प्रोटीन, आप यहाँ पे वसा, प्रोटीन और कैल्शियम आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आपको लिखनी होगी, वसा, प्रोटीन, तेल वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखनी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो लघुतात्मक प्रश्नों में हम हल करेंगे, इन सबको देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, एल्बम को छाती से लगाकर राजप्पा क्यों रोने लगी। इनका दोस्तों आपको आंसर है वो किताब में से देख लेना है और आपको लिखना होगा, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने किसने एकत्रित किए थे, तो ये भी आपको यहाँ पे देखना है। आकाश में चांद का आकार सदा एक जैसा क्यों नहीं रहता है। ये सारे प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से याद करने होंगे। केशव किस बात को याद कर कभी भी रो पड़ता था, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला है, केशव किस बात को, हाँ इसकी हो गया। अक्षरों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ये आपको हिंदी में लिखना होगा। निबंधात्मक प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, मेहनत करने वालों की मदद कौन कौन करते हैं। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनने पर समझ जाते हैं। जैसे अपन बहाने मारते हैं ना, सर पेट में दर्द हो गया था, मैं नहीं आया, बुखार हो गया था, तो ऐसे कौन कौन से बहाने हैं जो आपको यहाँ पे लिखने होंगे, जिनको हमारे टीचर है वो एक बार में ही समझ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, अपने प्रधानाध्यापक को एक शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। मतलब आपको अपने पैसे हैं वो स्कूल में जमा नहीं करा सकते, जो फीस होती है, तो आपको वो फीस माफ़ के लिए एक एप्लीकेशन लिखना होगा। और इनमें से आपको एक निबंध लिखना होगा, गणतंत्र दिवस, रक्षाबंधन, हमारा प्रिय त्यौहार या फिर पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, इन पे आपको निबंध लिखना होगा। तो ये पूरा कक्षा 6 के लिए हिंदी का पेपर बता दिया है, सबको अच्छे से याद कर लेना। इसी प्रकार का पेपर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर में लेके आने वाला हूँ। अपने दोस्तों को फटाफट सहारा सेंड कर देना भाई, और अच्छे से पढ़ लेना, एकदम सही पेपर आपको मैंने दे दिया है। बाकी मिलते हैं अगले पेपर में, धन्यवाद।